अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट इट इज इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन शो दैट a over b equals to c over d if and only if ad equals to bc। अब इसमें आपने करना यहाँ पर ये है कि पहले आपने इस साइड को, ठीक है, इस ये बनाना है और फिर आपने इसको ये भी प्रूव करना है, ठीक है। दोनों को आपने एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। पहले उससे स्टार्ट करना आपने, ये बन जाएगी, फिर इससे ले इसको आपने इससे आपने स्टार्ट करना है और वो बनानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डबल इस तरह हो जाता है। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले इस साइड से, ठीक है, जो कि हमारे पास है a ओवर b इक्वल्स टू सी ओवर डी, ठीक है। अब आपने कहना है यहाँ पर मल्टीप्लाई बी डी के साथ, ठीक है। जो इनकी लोअर टर्म्स में हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं बी और डी, उनसे आप करेंगे इनको मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग बाय बी डी, ऑन बोथ साइड्स। अब ये हमारे पास आएगा a ओवर b इंटू बी डी इक्वल्स टू c ओवर d इंटू बी डी। ओके, अब आपने यहाँ पर करना है इनको एसोसिएट। अभी आप देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें इसमें नीचे b है, यहाँ पे b मौजूद है। तो आपने अभी करना है इस b को इस ब्रैकेट से बाहर निकाल के आपने इधर बाहर लिखना है, ठीक है। इसको रीअरेंज करना है। अब इसमें आप ऐसा कर लें, a इंटू 1 कर लें, a इंटू 1 ओवर b वैसे आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो b है इसको आप इधर अलग कर लें, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर दें और ये d को आप अलग कर लें, इक्वल्स टू सेम आपने यहाँ भी ऐसे करना है, c इंटू 1 ओवर d। उसके बाद इसमें d को लिखें आप पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इधर आ जाएगा, ठीक है, अलग से, बिकॉज यहाँ पे d है। और इनको आप ऐसे ब्रैकेट में अरेंज कर लें और b को आप बाहर लिख लें, ठीक है। आपने किया गया, आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स को चेंज किया और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बिकॉज आपने पढ़ा होगा, हमने ए बी सी अगर कह लें कि पहले ब्रैकेट इधर हो, ठीक है, और ये इक्वल के बाद ए बी के अराउंड ब्रैकेट हो सकती है, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी आपने सेम काम किया है, पहले ब्रैकेट थी लास्ट टू टर्म्स के अराउंड, अब क्या हो गई है, अब ए पी के अराउंड होगी, फर्स्ट टू के अराउंड हो गई है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ लिख लें 7 रीजन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने करना है यहाँ पर कि जो 1 ओवर बी है इसको आप बी के साथ लिख लें, एस ए को भी अलग कर दें यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो 1 ओवर बी है ऐसे लिख लें आप इसको, ठीक है। साथ में डी ऐसे आ जाएगा बाहर, इक्वल्स टू यहाँ भी आप ऐसे कर लें, सी को लिख लें आप 1 ओवर डी को अलग कर लें इस तरह से, इंटू डी, और फिर बी को ऐसे लिख लें, ठीक है। अभी भी आपने सिंपल वही चीज़ की है जो पहले हमारे पास थी। अब अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, 1 ओवर बी और ये बी दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट 1 आएगा, इनकी कटिंग हो जाएगी, बी से बी कट हो जाएगा, यहाँ से डी कट हो जाएगा, जस्ट 1 बचेगा। तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा, यहाँ से आएगा a इंटू 1 इक्वल्स टू, और यहां से हमारे पास आएगा c इंटू 1, बिकॉज d से d कट हो जाएगा, और बाहर हमारे पास यहाँ पर d था और यहाँ पर बाहर b आएगा, ठीक है। अब ये जो हुआ है प्रॉपर्टी का नाम क्या था, इसका नाम था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिकॉज जब भी हमारे पास 1 ओवर b और b ये कट होंगे तो इस प्रॉपर्टी का आप यहाँ से 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल जब 1 के आता है तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो a इंटू 1 जस्ट ए ही आ जाएगा, ए डी हो जाएगा बस,
ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा C इंटू 1C B, ठीक है। और ये होता है जब भी 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो इसका नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास है BC, यहाँ पर है CB, तो इसको आप अरेंज थोड़ा सा कर लें और ये आ जाएगा AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब ये भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली क्या है कि CB जब BC की इक्वल आएगा तो आप जगह चेंज कर रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके अंदर CB और CB को जब लिखेंगे आप BC की इक्वल तो इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपने जब इससे स्टार्ट किया था और ये फॉर्म बना दिए। अब आपने करना है, अब आपने इससे स्टार्ट करना है और ये फॉर्म बनानी है। ओके, नाउ इसमें हमारे पास AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब आपने इसको करना है मल्टीप्लाई 1/B और 1/D के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1/B इंटू 1/D ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब दोनों से आप करेंगे मल्टीप्लाई तो AD वैसे आ जाएगा, इसको आपने करना है मल्टीप्लाई विद 1/B एंड 1/D इक्वल्स टू, यहाँ भी B इंटू C करेंगे और ये आ जाएगा 1/B इंटू 1/D। अब यहाँ भी आपने प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर यूज़ की थी एसोसिएटिव, वो भी वही आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। वो किस तरह से कि ये जो हमारे पास D है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे इसके साथ और A1 और B को अलग ऐसे इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा A वैसे आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये जो D है, ठीक है, इसको आप कर लें 1/B को आप इधर लेके आ जाएं और D को आप इधर ले आए, इन दोनों को चेंज करना आपने, ठीक है, और साथ में आएगा 1/D। इसके बाद यहाँ भी आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ B है और यहाँ भी B है, ठीक है। तो C को आगे कर ले जाएं और सॉरी 1 और B को इधर लेके आ जाएं। सो B इंटू 1/B यहाँ पे आ जाएगा और C को इधर शिफ्ट कर दें इंटू 1/D। तो जब कहने की दो टर्म्स अपनी जगह चेंज कर रही हूँ, ठीक है, इसका नाम होता है हमारे पास अभी लास्ट पे हमने यूज की थी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप इस ब्रैकेट को खत्म कर दें यहाँ से, ये वाली ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे 4 टर्म्स है तो यही आप प्रॉपर्टी इसी का नाम देंगे। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो D है और 1/B, D यहाँ पे आ गया और 1/B यहाँ पे आ गया है, तो आगे पीछे जगह चेंज करें तो इसका नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे साथ में रीजन आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अब ये जो D और 1/D है, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये 1 आएगा आंसर यहाँ से, तो ये आएगा A इंटू 1/B इक्वल्स टू इंटू इनका आएगा आंसर अगेन 1 इक्वल्स टू यहाँ भी 1 आ जाएगा आंसर B इंटू 1/B की जगह पे इंटू उसके बाद इनको आप ऐसे लिखने C इंटू 1/D। और जब ये आप कटिंग करें D को D के साथ और B को B के साथ, बिकॉज दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे साथ में रीजन आएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब उसके बाद अगेन 1, ये वाला जो 1 है, ठीक है, इसको आपने खत्म करना है यहाँ से पहले, और इसको भी आप चाहें तो खत्म कर। जब 1 मल्टीप्लाई हो तो आप उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये A1 सा A हो जाएगा सिंपल, A/B इक्वल्स टू ये हो जाएगा C/D। 1 यहाँ से खत्म कर देंगे आप, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
दैट्स इट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये क्या था, आपने जब इसको इससे स्टार्ट किया तो ये प्रूव कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। और जब आपने इससे स्टार्ट किया तो आपने वो प्रीवियस प्रूव कर दी थी। जब हमारे पास डबल एरो इस तरह से आ जाए ना, जब भी इफ़ एंड ओनली इफ इसे हम कहते हैं, तो फिर आपने दोनों को लेकर एक दूसरे को प्रूव करना होता है इस तरह, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड बी पार्ट है, उसमें हमारे पास यहाँ पर है कि आपने प्रूव करना है a ओवर b इंटू सी ओवर डी इक्वल्स टू ए सी ओवर बी डी। ये आपने वेरीफाई यहाँ पर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड जो कि है a ओवर b इंटू सी ओवर डी। ओके, अब यहाँ पर आपने एक मल्टीप्लिकेटिव रूल अप्लाई करना है कि 1 के साथ आप करने हैं मल्टीप्लाई दोनों फ्रैक्शंस को, ठीक है। a ओवर b को भी और c ओवर d को भी, कुछ इस तरह से। इसमें लिखें आप a इंटू 1 ओवर b ऐसे लिखें, ठीक है। और इसके साथ ऐसे ही आपने c इंटू 1 ओवर d करना है, ठीक है। और ये जब 1 इस तरह जब आप इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, हमारे पास सिंपल a ओवर b था, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू 1 ओवर b। बात है कि a 1 सा a ही होता है, तो वापस ही a बाई b ही आएगा। वैसे इस प्रॉपर्टी का जो नाम है उसको हम कहते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रूल। प्रॉपर्टी तो ये है नहीं, लेकिन जस्ट वी हैव मल्टीप्लाइड, so it's a multiplicative rule। ओके, अब इसके बाद आपने करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमने प्रीवियस में भी किया था कि जब दो ब्रैकेट्स हों तो अब आपने इसको, ठीक है, इधर लेके आना है और सी को आपने इधर लेके आ जाना है, ठीक है। इनकी जगह आपने बस चेंज करनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर बी एंड 1 ओवर डी, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके बाद ए सी इंटू, अब इनको आप जस्ट करें मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 1 1 सा 1 ओवर बी डी आ जाएगा। तो ए सी इंटू 1 ओवर बी डी, ठीक है। तो अगेन ही हमारे पास जब 1 1 मल्टीप्लाई हो तो ये क्या होता है एसोसिएट मल्टीप्लिकेटिव रूल, सिंपल, ठीक है। जस्ट 1 1 सा 1, जस्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये हमारे पास वापस जैसे कि हमने किया था कि अगर हम सिंपल ए हो, ठीक है, ए ओवर बी हो, इसको आप ब्रेक कर लें, ए अलग कर लें और इसको लिख लें 1 ओवर की फॉर्म में। तो यहाँ भी तो ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वापस इस फॉर्म में ए सी ओवर बी डी, ठीक है। तो इसको और उस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसको हमने क्या रूल दिया था, उसको हमने क्या नाम दिया था, ए सी को अलग किया था और इसको लिखा था 1 ओवर बी डी की फॉर्म में, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो इसका नाम था मल्टीप्लिकेटिव रूल। तो यहाँ भी हमारे पास सेम आएगा, इट इज मल्टीप्लिकेटिव रूल, मल्टीप्लिकेटिव रूल। दैट्स इट। और ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना था। इसका लास्ट पार्ट सी, उसको हम इसके बाद अब सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास यहाँ पर है कि ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर बी। इसको आपने प्रूफ करना है। तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, सो वी हैव ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी। ओके, अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेटिव रूल फिर से यूज करना है, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे कि ए ओवर बी को आपने ऐसे लिखना है ए इंटू 1 ओवर बी प्लस सी ओवर डी को भी लिखें आप ऐसे 1 ओवर डी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सॉरी बी है, डी नहीं है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पे बी आएगा। अब ये जो हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर 1 ओवर बी यहाँ भी है, 1 ओवर बी यहाँ भी है, इसे कॉमन निकाल लेना आपने, ठीक है। तो कॉमन निकालें, यहाँ अंदर बच जाएगा हमारे पास a प्लस सी और यहाँ पर 1 ओवर बी बाहर कॉमन। जब भी कॉमन लें कोई टर्म या उसको अंदर मल्टीप्लाई करें, बात है कि ये उस प्रॉपर्टी का नाम होता है हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे पास क्या था मल्टीप्लिकेटिव रूल था, मल्टीप्लिकेटिव रूल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ओके, अब वन को ए प्लस सी इंटू वन ओवर बी है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ए प्लस सी ओवर बी में, ए प्लस सी ओवर बी, ये फिर से क्या है, ये फिर से मल्टीप्लिकेटिव रूल है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमारे पास है रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। दैट्स इट। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व कर लिया।